हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे उस ज्योतिर्लिंग की जिसे स्वयं मृत्यु भी प्रणाम करती है। उज्जैन के महाकाल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव काल अर्थात मृत्यु के भी स्वामी बनकर विराजमान हैं। स्थान परिचय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इसे कालों के काल कहा जाता है, अर्थात जो मृत्यु को भी नियंत्रित कर दे। यहां होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में अद्वितीय है। जहां शव संस्कार की भस्म से भैरव नगरी के स्वामी महाकाल का श्रृंगार होता है। पौराणिक कथा देवताओं की पुकार। प्राचीन समय में उज्जैनी के पास वन में कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वही रत्नाकर नाम का राक्षस था जो अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी था। वह साधुओं को परेशान करता, यज्ञ नष्ट कर देता और निरंतर आतंक फैलाता था। सभी संत भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और बोले, प्रभो, हमें इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाइए। महाकाल का प्रकट होना। संतों की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप था भयावह, तेजस्वी, दिव्य, चारों ओर अग्नि की ज्वाला। उन्होंने प्रलयकारी स्वर में हुंकार भरी और राक्षस का संहार कर दिया। उस समय जो ज्योति प्रकट हुई वही ज्योतिर्लिंग कहलाया और भगवान ने यहाँ महाकाल के रूप में निवास किया। मृत्यु पर नियंत्रण। उज्जैन को मृत्युंजय धाम कहा जाता है। माना जाता है कि जो यहाँ सच्चे मन से भगवान महाकाल का स्मरण करता है उसके मृत्यु भय का अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव काल के भी स्वामी है, यानी मृत्यु के भी मालिक। भस्म आरती अनोखी परंपरा। महाकालेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ प्रातःकाल भस्म आरती होती है। यह भस्म मुक्ति और अनित्यता का संदेश देती है। यह बताती है जिस शरीर पर आज अभिमान है वह कल यही भस्म बन जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करो सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति से करो। आस्था और फल। महाकाल का दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है। कहा जाता है जो महाकाल को पुकारे वह कभी अकेला नहीं पड़ता। हर हर महादेव। और अगर अभी नहीं गए तो महाकाल बुलाएंगे तो खुद चले जाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर।